दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत है वह भारतीय काव्यशास्त्र पर आधारित है। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत नाट्य वृत्तियाँ क्या होती हैं, अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं, संधियाँ क्या होती हैं, नायक के कितने प्रकार होते हैं, इस वीडियो में आप इसका डिटेल अध्ययन करेंगे क्योंकि ये थ्योरिकल है। ठीक है ना। आप इसको बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे तो इससे बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए दोस्तों, नाट्य वृत्तियाँ क्या होती हैं, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसको डिटेल आप जानिए। ठीक है ना। नाट्य वृत्तियाँ क्या होती हैं? नाटक में भाव और अर्थ की अभिव्यक्त शैलियों को क्या कहते हैं? नाट्यवृत्तियाँ कहते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, ये नाट्यवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, नाट्यवृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? देखिए, कैशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। अब हम लोग कैशिकी और सात्वी, आर्भटी और भारती पर डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का शानदार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन हम कम से कम एक वीडियो जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के लिए डालेंगे, एक वीडियो जूनियर एडेड हिंदी टीचर के लिए रहेगा और एक वीडियो यूपी टीईटी हिंदी से संबंधित वीडियो रहेगा। अर्थात मैं 3 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करवा रहा हूं। इसलिए आप जिस भी परीक्षा से संबंधित इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ से प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा और परीक्षा तक जाते जाते पूरा कोर्स मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, कैसिकी क्या होती है, कैसिकी वृत्ति किसे कहते हैं। देखिए, यह एक मनोहारी वृत्ति है। श्रृंगार और हास्य के अभिनय में इसका प्रयोग होता है। इसकी उत्पत्ति सामवेद, इसकी उत्पत्ति क्या है? सामवेद से मानी जाती है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रृंगार और हास्य रस में किस वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, या कैसिकी वृत्ति में ये किन रसों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे भी बन सकता है प्रश्न। या फिर कैसिकी वृत्ति किस वेद से उत्पन्न मानी जाती है। तो इससे बहुत सारे प्रश्नों को आप रिलेट कर लेंगे और इसका नोट्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इसका नोट मिल जाएगा, अर्थात इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। आर्भटी वृत्ति क्या होती है? यह देखिए, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? इसकी उत्पत्ति होती है अथर्ववेद से। किससे होती है? अथर्ववेद से मानी गई है। और भयानक और रौद्र रस में इस वृत्ति का प्रयोग, यानी आर्भटी वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें दंभ, झूठ और माया का प्रदर्शन होता है। किसका किसका प्रदर्शन होता है? दंभ, झूठ और माया का। खूब बढ़िया से तैयार करते चलें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपका यहाँ से कोई प्रश्न अगर आएगा तो एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे देखिए, सात्वती वृत्ति क्या होती है? यह सात्वती वृत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी जाती है और वीर, रौद्र तथा अद्भुत रस में इसका प्रयोग होता है। इसमें उदात्त पुरुषों के कार्यों का वर्णन होता है। चौथा देखिए, भारती वृत्ति किसे कहते हैं? भारती वृत्ति, इसकी उत्पत्ति जो है किससे मानी जाती है? ऋग्वेद से मानी जाती है। इसमें वाणी कौशल की प्रधानता होती है। स्त्रियों के लिए यह वृत्ति वर्जित है। तो ये आप 3-4 चीज़ तो अति महत्वपूर्ण है। ये वृत्तियां हैं और चारों 4 वेद से उत्पन्न मानी जाती हैं, इसलिए इसे आप तैयार कर लेंगे। और किस वृत्ति में दंभ, झूठ, माया का प्रदर्शन होता है, ऐसे प्रश्न तैयार कर लें।
किस वृत्त में भयानक और रौद्र रस का प्रयोग होता है, इसको याद कर लें। किस में हास्य श्रृंगार रस का होता है, इसमें याद कर लें। मैं मुख्य मुख्य चीज़ों को बता रहा हूँ। वीर तथा रौद्र रस का प्रयोग किस वृत्त में होता है, ऐसा कुछ सब तैयार कर लें आप, ठीक है ना। बढ़िया से आगे बढ़िए। अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं, ये देखिए, इससे एक आध प्रश्न जरूर आते हैं हर परीक्षाओं में, ठीक है ना। अब देखिए, अर्थ प्रकृतियाँ जो हैं, प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु या साधन के अर्थ प्रकृतियां कही जाती हैं, ठीक है ना। प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु जिसे साधन कहते हैं, उसी को क्या करते हैं, अर्थ प्रकृतियां कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन, ये देख लीजिए। पहला है बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका, चौथा प्रकरी और पांचवा कार्य, ठीक है ना। ये पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखिए, संधियां क्या हैं और कितने प्रकार। संधियां जो है कि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। कौन कौन, देख लीजिए। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। निर्वहन नहीं बल्कि ये होता है निर्वहन, ये ड़ रहेगा, ये ड़ रहेगा, निर्वहन नहीं, निर्वहन होता है, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा। नायक के प्रकार, नायक कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों नायक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक और धीरोधत्त नायक। अब आइए इन सभी नायकों के भेद को पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार के नायक का क्या पहचान है, उसकी क्या विशेषता है। तो आइए देखिए, धीरोदात्त नायक क्या होता है। यह आत्म प्रशंसा न करने वाला होता है। यह क्या होता है, आत्म प्रशंसा न करने वाला होता है। क्षमाशील होता है, अत्यंत गंभीर होता है, हर्ष शोक से अप्रभावित होता है और स्वाभिमानी होता है। और इस तरह के नायक कौन कौन होते हैं, जैसे राम और युधिष्ठिर। इस प्रकार के नायक जो है ये धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि राम और युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक होते हैं, या किस प्रकार के नायक के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे देखिए, धीर ललित नायक, यह क्या होते हैं, धीर ललित नायक, इसको देखिए। यह निश्चिंत, कलाप्रिय, सुखी तथा मृदुल स्वभाव का होता है, जैसे रत्नावली का वत्सराज, रत्नावली का वत्सराज, शकुंतला का दुष्यंत। इस प्रकार के नायक जो है धीर ललित नायक के श्रेणी में आते हैं। वे कलाप्रिय भी होते हैं, सुखी और मृदुल स्वभाव के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीर प्रशांत नायक किसे कहते हैं, धीर प्रशांत नायक, कलर थोड़ा सा दोस्तों हम लोग दूसरा ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चलिए हम लोग ब्लू ले लेते हैं। हाँ, धीर प्रशांत नायक क्या होते हैं, यह सामान्य गुणों से युक्त होता है, क्षत्रियतर होता है, जैसे मालती माधव का माधव, ये देखिए, और मृच्छकटिका का चारुदत्त। ये जो इस प्रकार के नायक जो है होते हैं धीर प्रशांत नायक, ठीक है। ये सामान्य गुणों से युक्त होते हैं लेकिन क्षत्रियतर होते हैं। आगे देखिए, धीरोदात्त नायक किसे कहते हैं। यह इस प्रकार के नायक कैसे होते हैं, मायावी होते हैं, चपल होते हैं। चपल है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा फांट की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ये चपल होता है, चप्पल नहीं, ये प, ये वाला प नहीं रहेगा, ठीक है ना। चपल माने चंचल, आप जानते हो उतना तो आप जानते हैं। ये चपल होते हैं, उग्र होते हैं, अहंकारी होते हैं, दर्प से पूर्ण तथा आत्मश्लाघा होते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार के जो नायक होते हैं वह कैसे होते हैं, कौन किस प्रकार के नायक होते हैं, मतलब इस तरह से धीरोदात्त, रावण हो गया, परशुराम हो गए, भीमसेन हो गए। इस प्रकार के जो नायक होते हैं वो धीरोदत्त नायक के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आइए
आशा है कि आप लोग खूब अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए आप हमें बता देंगे। हालांकि आपका कमेंट आ रहा है कि कथन पर आधारित और भी वीडियो लाइए, तो मैं पाश्चात्य कथन पर आधारित वीडियो तो कल ही अपलोड कर दिया हूं, लेकिन भारतीय जो काव्य शास्त्रियों का या फिर विभिन्न प्रकार के वादों पर जो कथन है विचारकों का, उसका संकलन मैं तैयार कर रहा हूं। उसका वीडियो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। घबरा करके हम नहीं आपकी तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक और बिल्कुल अच्छे अच्छे संकलन को लेकर के आपकी तैयारी मैं करवाना चाहता हूं, ठीक है। बस केवल मेरे साथ आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे देखिए, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद। कितने भेद होते हैं श्रृंगार रस की दृष्टि से? यह होते हैं अनुकूल नायक। यह भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? अनुकूल नायक। अब अनुकूल नायक किस प्रकार के नायक को कहते हैं? यह सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। दूसरे प्रकार के जो नायक होते हैं दक्षिण नायक होते हैं। दक्षिण नायक का क्या स्वभाव होता है? यह एक से अधिक पत्नी वाला होता है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। प्रधान महिषी का मतलब होता है जो पटरानी, जिसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं, वह उसका विशेष ध्यान रखता है। तो इस तरह का प्रश्न इसके पहले टीजीटी में पूछा जा चुका है कि पीजीटी में पूछा जा चुका है कि किस प्रकार के कृष्ण किस प्रकार के नायक के अंतर्गत आते हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ या धृष्ट। तो यह श्री कृष्ण जो है दक्षिण नायक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए, सठ नायक देख लीजिए। सठ नायक किसे कहते हैं? यह अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है किंतु प्रकट नहीं करता है, सठ नायक, ठीक है ना। धृष्ट नायक किसे कहते हैं? यह जो है दुराचारी होता है और निर्लज्ज होता है, जैसे रावण। इस तरह के नायक के अंतर्गत धृष्ट नायक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये इतना संकलन में लेकर के उपस्थित हुआ और इसका वीडियो आपको मिला। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं अभी बताया कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ है, ठीक है ना। आप यहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भी डालता रहूँगा जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और आपकी तैयारी में कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।